नमस्कार। चलिए आज सीधे उस मुद्दे पर बात करते हैं जो हर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का कंप्लायंस। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस छोटी छोटी चूकों की वजह से एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क में पड़ जाए? चलिए इस पूरी बात को गहराई से समझते हैं। देखिए, पीएफ कंप्लायंस की दुनिया में एक छोटी सी चूक भी एक बहुत बड़े जुर्माने की वजह बन सकती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, समझ रहे हैं ना? जहां एक मामूली सी गलती भी एक बड़े वित्तीय संकट को जन्म दे सकती है। और यही वो हकीकत है जिसका सामना कई कंपनियां करती हैं, और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए। तो आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जो कंपनियों को मुश्किल में डाल देती हैं? हमने 5 सबसे कॉमन चूकों की एक लिस्ट तैयार की है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे आम गलती है पीएफ रजिस्ट्रेशन में देरी करना। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है, लेकिन कई बार नए या बढ़ते हुए बिजनेस इस जरूरी कदम को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे अनजाने में ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। और ये नियम एकदम साफ है। जैसे ही किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20 को पार करती है, पीएफ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य मतलब मैंडेटरी हो जाता है। इसमें देरी का मतलब है कि आप पहले दिन से ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो बाद में एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दूसरी बड़ी गलती सैलरी की कैलकुलेशन से जुड़ी है, और ये अक्सर जानबूझकर की जाती है। पीएफ कंट्रीब्यूशन बचाने के लिए कंपनियां क्या करते हैं कि बेसिक सैलरी को आर्टिफिशियली कम करके दिखाती हैं। ये एक शॉर्टकट जैसा लग सकता है, लेकिन ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है और जांच के दौरान आसानी से पकड़ में आ जाता है, और उसके बाद जुर्माना लगना तो तय है। तीसरी गलती है मंथली फाइलिंग को हल्के में लेना। देखिए, पीएफ कंप्लायंस कोई एक बार का काम नहीं है। हर महीने, बिल्कुल हर महीने समय पर योगदान जमा करना और रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर इसमें चूक हो जाए तो क्या होता है? तो इसका सीधा नतीजा ये होता है इंटरेस्ट और लेट फीस। हर एक छोटी हुई या देर से हुई फाइलिंग पर यह कॉस्ट जुड़ती जाती है, और समय के साथ ये एक छोटी सी रकम से बढ़कर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बन सकती है। चौथी गलती जुड़ी है एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही से, मतलब रिकॉर्ड्स को सही ढंग से ना रखना। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, पीएफ रजिस्टर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से मेंटेन ना करना ऑडिट के समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। साफ सुथरे रिकॉर्ड्स ही कंप्लायंस का एक मजबूत सबूत होते हैं। और अब हम आते हैं 5वीं और शायद सबसे गंभीर गलती पर, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से आए नोटिस को नजरअंदाज करना। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। ईपीएफओ के नोटिस को इग्नोर करना मतलब सीधे सीधे लीगल एक्शन को दावत देना है। ये एक ऐसी गलती है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। इसीलिए किसी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन का तुरंत और सही तरीके से जवाब देना बेहद जरूरी है। तो इन सभी जोखिमों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? रास्ता है एक मजबूत और प्रोएक्टिव कंप्लायंस स्ट्रैटेजी अपनाना, जो बिजनेस को न केवल फाइनेंशियल नुकसान से बल्कि कानूनी पचड़ों से भी बचाए। तो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? पीएफ कंप्लायंस सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये आपको जुर्माने, ऑडिट और लीगल एक्शन जैसे हमलों से बचाता है, और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रेपुटेशन दोनों की रक्षा करता है। तो सवाल ये है, क्या आपकी मौजूदा कंप्लायंस स्ट्रैटेजी आपको सच में मन की शांति देती है? अब ये सोचने का समय है कि क्या आपके सिस्टम और प्रोसेस हर तरह के जोखिम से बचाने के लिए वाकई मजबूत हैं?